गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोगों का काव्य खंड स्टार्ट होने जा रहा है। काव्य खंड का आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आत्म परिचय। चलिए देखते हैं काव्य खंड का आत्म परिचय। चैप्टर है आपका आत्म परिचय। ये आपकी पहली कविता है और इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। और आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम कहेंगे आप लोग कैसे हैं, इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए स्थितियां बहुत ही विपरीत हैं इस समय। हम सभी को बहुत ही बचकर रहना है, अपना ध्यान रखना है, अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखना है और घर से बाहर नहीं निकलना है, घर के अंदर ही रहना है। और आवश्यक चीज़ों की पूर्ति के लिए हमारे पेरेंट्स काफ़ी हैं, वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, वो समझदार हमसे ज़्यादा हैं। इसलिए आप लोग कोशिश यही करें कि घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, ठीक है। जितना बहुत ही आवश्यक हो तो अपना प्रोटेक्शन करते हुए घर से बाहर निकलें और तुरंत अंदर चले जाएं। वैसे कोशिश यही करिए कि आप बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें ताकि आप सुरक्षित रह सकें, ठीक है। सुरक्षित रह करके घर के अंदर से पढ़ाई करें, अपना पढ़ाई में मन लगाएं। चलिए आइए देखते हैं। हम लोगों का आज फर्स्ट चैप्टर है और काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, आत्म परिचय। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने परिचय के विषय में बताया, अपना परिचय दिया है। इस कविता के माध्यम से क्या कहते हैं वो, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। जग जीवन, जग मीन्स संसार। मैं संसार में अपने जीवन रूपी जिंदगी को मतलब भार के समान यानी कि जीवन के भार को लेकर के घूमता रहता हूँ, दुनियादारी भी समझता हूँ, लेकिन फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। वो कहते हैं कि मैं जीवन की दुनियादारी को देखता हूँ, उसे भी बाकायदे निभाता हूँ और फिर भी मेरे जीवन में प्यार है, मैं प्यार भी करता हूँ, मेरे अंतर मन में प्रेम की भावना भी है। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर। वो कहते हैं ये मैं जिससे प्रेम करता हूँ, मैं उसकी जब याद करता हूँ तो मेरे अंदर से प्रेम रूपी नदियाँ बहने लगती। मैं प्रेम में इतना विह्वल हो जाता हूँ कि जैसे किसी ने छू करके मेरे हृदय को झनकृत कर दिया है, भाव विह्वल कर दिया है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, मेरे शरीर में, मेरे अंतर मन में जो सांसों का आना जाना है, उन सांसों में भी अपने प्रेम के लिए प्रेम है। हर समय उसकी प्रेम, जो मुझसे प्रेम करता है और मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसकी जब मुझे याद आती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे सांसों रूपी तारों को छू करके झनकृत कर दिया है, यानी कि एकदम से चीयर उठते हैं वो उसको याद करके। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा, स्नेह मीन्स होता है प्रेम, सुरा मीन्स मदिरा। तो इन्होंने कहा कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ, अर्थात मैं अपने प्रेमी के प्रेम में डूबा हुआ हूँ, पूरी तरह से उसी के रग रग में डूबा हुआ हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं संसार में क्या हो रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में, मुझे प्रेमी, पागल, दीवाना, आशिक, कुछ भी कहें, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। उन्होंने कहा मैं कभी, इसलिए बार बार कहा है कि मैं जग का ध्यान नहीं करता हूँ, क्योंकि लोग, मैं किसी से जब प्रेम कोई करता है तो वो प्रेम की भाव भंगिमाएं उनके चेहरे से प्रस्फुटित होती हैं, लोगों को पता चलता है। तो उनके विषय में कोई प्रेमी कहेगा, उन्हें कोई पागल कहेगा, कोई आवारा कहेगा, कोई आशिकी कहेगा, कोई कुछ भी कहेगा। तरह तरह के प्रेम से परिपूर्ण नाम से संबोधित करने का प्रयास लोग करते हैं, लेकिन कभी कोई इसका कोई असर नहीं पड़ता है।
जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं। संसार के विषय में उन्होंने कहा कि मैं प्रेम शुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कहते हैं क्या कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं हर समय अपने प्रेम रूपी मदिरा के नशे में मदमस्त रहता हूँ। अर्थात जो मुझसे प्रेम करता है, मैं अपने प्रेमी के प्रेम में डूबा हुआ रहता हूँ। मैं इस संसार का ध्यान नहीं देता हूँ कि लोग मुझे क्या कहेंगे संसार के, और ये संसार कैसा है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाती, ये संसार ऐसा है, ये उन्हीं लोगों की पूजा करता है जो लोग उनके जैसी कहते हैं। अर्थात जो जैसी बातें कहता है, झूठ बोला तो उसके साथ झूठ बोल दीजिए तो खुश हो गया, वो सच बोला है उसके साथ सच बोल दीजिए तो खुश हो गया। तो जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं। लेकिन कवि क्या कहते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन मैं अपने मन का गान, मैं अपनी दुनिया में मदमस्त हूँ। आगे देखिए थर्ड पैराग्राफ, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। क्या कहा, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उर्मिस हृदय, मैं अपने हृदय में अपने प्रेमी की यादों को लिए घूमता रहता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और मेरे हृदय में जो प्रेम रूपी उपहार मिला है, मैं उसके विषय में ही दिन रात सोचता हूँ, उसी के विषय में सोचता रहता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि को ये प्रेम रहित संसार, अपूर्ण संसार मतलब जिसे एक दूसरे से प्रेम करना नहीं आता है, वो अपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मुझे ये अपूर्ण संसार जो है, जो किसी से कोई प्रेम करना नहीं जानता, वो मुझे नहीं पसंद आता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं तो अपने प्रेमी के स्वप्नों में खोया रहता हूँ। मैं उस संसार में खोया रहता हूँ जहाँ पर लोग प्रेम की गरिमा बनाए रखते हैं, प्रेम की गरिमा का उल्लंघन नहीं करते हैं, प्रेम की दरिया को बढ़ाते रहते हैं। जिंदा दिली इंसान है, जहाँ एक दूसरे से लोग प्रेम करते हैं, वैसे लोग कवि को पसंद आते हैं। आगे क्या लिखा, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कहते मैं संसार के विषय में सोचता हूँ तो मेरे हृदय में अग्नि दहकने लगती है, मुझे क्रोध आने लगता है, मैं विचलित होता हूँ, मैं पागल हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, लेकिन मैं दुख हो या सुख हो दोनों में खुश रहता हूँ। मुझे दुख सुख से कोई लेना देना नहीं है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। इस संसार के लोग अपने आगे के लिए सोचते हैं, कहते हैं क्या, जग भव सागर तरने को नाव बनाए। अपने संसार के लोग भव सागर से तरने के लिए नाव बनाते हैं, अर्थात जीविका उपार्जन के लिए जीविका बनाते हैं, जीविका तैयार करते हैं कि आज ये कर लें, आज वो कर लें, आज ये करना, आज वो करना, कल के लिए क्या करना। लेकिन कवि क्या करते हैं, मैं भव मौजों में मस्त रहा करता हूँ, मैं तो प्रेम में ही मस्त रहता हूँ। मुझे प्रेम के अलावा इस संसार में कुछ भी भाता नहीं है। आगे क्या कहा, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं मेरी युवा अवस्था है, मैं उस उन्माद में मस्त रहता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ और उसी में मैं मदमस्त रहता हूँ। अपने प्रेमी के प्रेम में हर समय मदमस्त रहता हूँ। मुझे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। जो मुझको बाहर हंसी रुलाती भीतर, कहते हैं क्या, जो मुझको बाहर हंसा, वो प्रेमिका जो मुझे बाहर से हंसाती है अंदर से रुलाती है, जो मुझको बाहर हंसाती बाहर और रुलाती भीतर है। बाहर से हंसाती है यानी कि उसकी मैं याद करता हूँ तो हंसने लगता हूँ, लेकिन जब मैं उससे दूर जाता हूँ तो अंदर से मुझे कष्ट होता है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ, मतलब मैं उसी प्रेमिका की याद में रात दिन खोया खोया सा रहता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। देखिए, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना,
दुनिया संसार के लोग जो हैं, इस समाज में जो लोग रहते हैं, जो समाज का निर्माण करते हैं, वह लोग अनेकों प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी सच्चाई को नहीं जान पाते हैं, प्रेम रूपी सत्यता को नहीं जान पाते हैं। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कवि ने कहा वह लोग नादान हैं जो दाना यानी भोजन के पीछे पड़े रहते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस माथे पर भी इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। उन्होंने कहा वह लोग नादान हैं जो रोटी कपड़ा मकान के पीछे घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं जीवन भर। फिर मूढ़ न क्या जग, क्या ये संसार मूढ़ नहीं है, मूर्ख नहीं है जो रोटी कपड़ा मकान के पीछे भागता रहे। जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कहते जो इस पर भी न सीखे, जो केवल रोटी कपड़ा मकान के पीछे अपना पूरा जीवन लगा दे और प्रेम करना न सीख पाए। मैं तो इन्हीं लोगों से बहुत कुछ सीख रहा हूँ कि इनके पास क्या है जो मेरे पास है। मैं खुश हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं किसी से कोई लेना देना नहीं है मुझे। मैं केवल प्रेम के दरिया में नहाया रहता हूँ, हर समय अपने प्रेमी की याद में खोया सा रहता हूँ। मैं और जगह और कहाँ का नाता। देखिए यहाँ पर 3 बार और आया है, ठीक है। तो देखिए इन तीनों और का अर्थ अलग अलग है। मैं और यानी अपने लिए और अपने प्रेमी के लिए। मैं और फिर और दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी और जग। और किसके लिए? प्रेमी के लिए। बीच में जो और आया है वो दोनों को जोड़ने के लिए योजक का काम कर रहा है। जग में से संसार, और फिर आया और, तो ये और जो है अन्य किसी व्यक्ति के लिए आया है। पहले मैं यानी अपने लिए और अपने प्रेमी के लिए, जग और फिर बीच में आया तो ये एक योजक है, और फिर आया 3 बार और आया, तो जो तीसरा और है वो अन्य किसी व्यक्ति के लिए। कहाँ का नाता? मेरे प्रेमी के बीच में और संसार और अन्य लोगों के बीच में किसका नाता है? कहने का मतलब ये है, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। मैं कितने लोगों से रोज संबंध बनाता हूँ, कितने लोगों से रोज मिटाता हूँ। मैं बना जग रोज कितने रोज मिटाता। जग किस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। इस संसार के लोग धन संपत्ति, वैभव मीन्स होता है धन संपत्ति से परिपूर्ण। तो यहाँ संसार के लोग धन वैभव के पीछे भागते रहते हैं। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, लेकिन मैं ऐसी पृथ्वी को जो वैभव देने वाली है, जो धन संपत्ति के पीछे लोग भाग रहे हैं, मैं ऐसे लोगों को ठुकराता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि ने बार बार प्रेम को बढ़ावा दिया है, प्रेम के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। उसके अलावा उन्हें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। आगे क्या लिखा है? मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। अपने प्रिय के यादों में रोते रहते हैं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता। मैं बोलता तो बड़ा शीतल हूँ, बहुत अच्छा मीठा मीठा बोलता हूँ, लेकिन उस वाणी में, उस शीतल वाणी में आग है, यानी कि अंदर से ज्वार है, अंदर से प्रेम की ज्वाला भड़क रही है। क्यों? क्योंकि हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। भूप में राजा, प्रासाद में राजाओं के खंडहर यानी मकानों के खंडहर। बहुत से राजा लोग संपत्ति के पीछे भागते भागते मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हो। जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कहते हैं अनेकों राजाओं ने, जिन्होंने प्रेम करना नहीं सीखा है, धन संपत्ति एकत्र करके राजा बन गए और उनका विनाश हो गया, नष्ट हो गए, उनके महल गिर गए। तो मैं उनके गिरे हुए महलों के एक खंडहर का टुकड़ा लेकर के घूमता हूँ। मैं उस खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। आगे क्या कहा? मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि कहते हैं मैंने अपने प्रेम रूपी बातों को अपनी लेखनी के माध्यम से एक कविता के रूप में लिखा है, जिसे तुम गीत कहते हो, गाना कहते हो। मैं रोया, मैंने तो अपने अंतर्मन की बातों को अपनी लेखनी के माध्यम से प्रकट किया है। इसे तुम गाना कहते हो, इसे तुम गीत कहते हो। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। और जब मैं लिखते लिखते मेरा अत्यधिक दुख प्रकट हो गया मेरी लेखनी के माध्यम से, इसे तुम छंद कहते हो, इसे तुम कविता कहते हो। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। ये पूरा संसार मुझे कवि क्यों कहता है? क्यों मुझे कवि कह करके अपना रहा है?
मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं तो इस दुनिया का दीवाना हूँ, क्योंकि जो प्रेम करना सीख जाता है उसे दीवाना की उपमा दी जाती है। मैं तो दीवाना हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ और मैं दीवानों के वेश में घूमता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मैं मदमस्त हूँ। मादकता मेरे तड़ तड़ में, मेरे शरीर के एक एक अंग में भरी हुई है। मैं तो किसी के प्रेम में पागल हो गया हूँ, जिसको सुनकर तुम झूम उठे लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कहते हैं मेरी गाथा को सुन करके तुम झूम उठे लहराए, जिसे तुम कविता कहते हो, जिसे तुम घूम घूम के पढ़ते हो, जिसे हम सभी लोग पढ़ रहे हैं। और मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, लेकिन मैं तो प्रेम की मस्ती में मदमस्त हो गया हूँ। और मैं मदमस्त होकर के मस्ती का संदेश लेकर के समस्त जनों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। कुल मिलाकर के इस कविता में हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने प्रेम की गाथा का वर्णन किया है। उन्होंने हमें बताने का प्रयास किया है कि संसार के लोग रोटी कपड़ा मकान अपनी जीविका के आगे पीछे घूमते रहते हैं, पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, परंतु प्रेम करना नहीं सीख पाते। कवि कहते हैं मैं इन सब चीज़ों को ठुकराता हूँ। मैं अपनी प्रेमिका से अत्यधिक प्रेम करता हूँ और उसी की यादों में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता हूँ। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि उनकी जो पत्नी थी उनका स्वर्गवास हो गया था, उनसे वो अत्यधिक प्रेम करते थे। और उसके बाद इस कविता की रचना उन्होंने किया है। जब उनका स्वर्गवास हो गया था उसके बाद उन्होंने इस कविता की रचना किया है। इसीलिए शायद कहीं ना कहीं उनकी कविताओं में प्रेम का राग प्रस्फुटित हो रहा है, उदित हो रहा है। हर जगह उन्होंने प्रेम की महिमा का वर्णन किया है और संसार के लोगों को भी उसकी तरफ आकर्षित करने का भाव जागृत हो रहा है। यहाँ पर उन्होंने अपने प्रेमिका के विषय में बहुत कुछ लिख डाला है, बहुत सी अंतर्मन की बातें उन्होंने प्रकट किया। कहते हैं लोग वही लिखते हैं जो उनके मन में अंतर्मन में समाहित रहता है, वही चीज़ें अपनी लेखनी के माध्यम से इन्होंने घटित किया है। तो इस तरह से हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने मन की बातों को, अपने प्रेम की बातों को, अपनी प्रेममयी धारा को अपनी लेखनी के माध्यम से प्रवाहित करके हमारे तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ठीक है। और आगे उन्होंने कहा कि मैं लिख दिया है, उन्होंने लास्ट में लिखा भी है कि मैं रोते रोते अपने प्रेम की गाथा को लिख रहा हूँ, जिसे तुम गीत कहते हो। है मैं फुट फुट कर रो पड़ा, जिसे तुम कहते हो गाना। तो वो कहते हैं मैं तो रो रहा हूँ, उसे तुम छंद की उपमा दे रहे हो, मैं अपनी गाथा को लिख रहा हूँ। इस प्रकार से उन्होंने अपनी अंतर्मन की प्रेममयी धारा को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।